नमस्कारम, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है कुंवर सा अविनाश। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पैंडेमिक के दौर में हम जिस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखे हुए हैं और हम निरंतर कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं और हमारे सकारात्मक सोच के द्वारा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज इसी के साथ हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है व्हाट इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? एजुकेशन सिस्टम माने क्या? जिससे हमें ज्ञान मिलता है, जहाँ से हमारे बच्चे जो है विकसित होते हैं, हमारे बच्चों को जो है ज्ञान का स्रोत मिलता है, हमारे बच्चों को पॉजिटिव रहने का, उनकी सकारात्मक सोच, उनको जीवन में आगे बढ़ने का एक राह मिलती है। तो आइए जानते हैं उसको और डिटेल में। एजुकेशन सिस्टम से पहले हमें कुछ अपने बारे में जानना चाहिए कि हमारे घर में हमारे बच्चे या फिर हमारे सराउंडिंग में या कि कोई हमारे रिलेटिव के बहन भाई या किसी के भी बच्चे हैं कि उनका सोचने का तरीका क्या है, उनको सीखने का तरीका क्या है। हमें उस तरीके से पता चलेगा कि उनके जीवन में आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए। तो इसी तरीके से देयर आर टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे ही विभिन्न तरीके के बच्चे होते हैं, विभिन्न तरीके के सीखने के तरीके होते हैं बच्चों के। जैसे कि पहला जो तरीका होता है कि बच्चे को जो है ऑडियो फॉर्मेट होता है। आपने हमेशा जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चे टॉप करते हैं, जो हमेशा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं, उनका सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है कि वो एक दफे में जो भी सीख लेते हैं वो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, वो घर करके बैठ जाते हैं, उनकी फिर मेमोरी भी ऑटोमेटिकली शार्प रहती है। जो दूसरा जो तरीके के जो बच्चे रहते हैं वो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में बहुत ही सक्षम होते हैं। उनको जो सीखने का तरीका रहता है वो सुन करके उनको थोड़ा बोरियत सा लगता है, बिकॉज उनको दिमाग में वो पिक्चर नहीं बन रही होती है। इसलिए जो आजकल जो डिजिटल फॉर्मेट है उसमें कई सारे बच्चे जो है उनका इंटरेस्ट जो है काफी बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? बिकॉज उनको एक अब ऑडियो विजुअल एक कहानी के रूप में, कुछ बच्चों को पिक्चरें देखने में, एनिमेशन से सीखने में बहुत मजा आता है। तो ये उस श्रेणी के बच्चे होते हैं। और जो तीसरी जो वेराइटी होती है दैट इज ऑफ किनेस्थेटिक, ये वो बच्चे होते हैं जिनको खेल कूद में सीखना बहुत अच्छा लगता है। कई दफा आप जो छोटे बच्चों को देखेंगे कि वो एक जगह पर बैठ करके नहीं खाते हैं, उनकी माएँ बेचारी तंग हो जाती हैं, परंतु वो एक रोटी का कवा खाएंगे या फिर एक जो है चावल का स्पून फुल ऑफ राइस लेंगे और वो पूरे घर में घूम करके आएंगे। उनको अगर बचपन में सीखना भी होगा तो वो खेलते कूदते, उनका मतलब कि खेल की तरफ रुझान होता है और उन बच्चों को खेल कूद के माध्यम से उनको सिखाया जाना चाहिए। ये होते हैं तीसरे तरीके के बच्चे। आइए जानते हैं आगे और किस तरीके का हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमें समझने का क्या प्रारूप होना चाहिए, जानते हैं डीप डिटेल। पहले तो हम जानते हैं कि शिक्षा के माध्यम क्या क्या रहे हैं हमारे एंशिएंट जमाने से। यानी कि मतलब क्या होता है कि हमारे पुराने जमाने से, हमारे प्राचीनतम भारत से सबसे बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज रही हैं वो कौन कौन सी रही हैं। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, जैसे कि आपको अभी इस वक्त पिक्चर में दिख रहा होगा, और ऐसे ही तक्षशिला जिसके जो आचार्य चाणक्य थे वो थे उसके निर्माता निर्देशक। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित की गई थी भगवान गौतम बुद्ध द्वारा। इसी तरीके से जब आप देखेंगे कि हमारे चारों तरफ जो एक एजुकेशन सिस्टम जो पुराने जमाने में हुआ करता था उसका प्रारंभ रूप क्या था, वो किस तरीके से चलता था कि वहां पर पढ़ने वाले बच्चे राजा बनते थे, कोई क्षत्रिय बनते थे तो वैश्य बनते थे, जो शूद्र होते थे या किसी भी आप श्रेणी के पकड़ लीजिए। तो ये कास्ट सिस्टम जो आज बना है वो अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया है। हम उस सिस्टम के नहीं है, हमें जो है बांटा गया है, हमें जो है परखा नहीं गया है और हमें सारे बच्चों को एक साथ एक अलग गुट में जो है सबको एक साथ एक स्कूल में डाल दिया गया है, जहाँ पर सबके सीखने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है, परंतु फिर भी एक गचपच कर दी है जिसकी वजह से आज भी जो है सोशल इकोनॉमिक जो फॉर्म है वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है। तो आप उसी तरीके से आप सोचिए कि जो ये कास्ट सिस्टम होता है उसमें हमें किस तरीके से भ्रमित किया गया है कि आज हमारे ही लोग, एक ही भगवान को पूजने वाले लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है कि मैं तुझसे ज्यादा आगे हूं। हम जैसे बच्चों को भी कंपेयर करते हैं कि ये शर्मा जी का बेटे ने तो इतने अच्छे मार्क्स लाए, गुप्ता जी के बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स लाए, तुम कहाँ पीछे रह रहे हो, सेम स्कूल में जाते हो तो तुम्हारी बुद्धि नहीं है, सेम खाना खाते हो। ये सभी बच्चे जो है बचपन में इसी दौर से गुजरते हैं और न जाने क्यों, ये अनजाने में ही सही, परंतु एक पीयर प्रेशर बनता रहता है
कि जितना रटोगे उतना अच्छा है जीवन में, परंतु रटने करने से कुछ नहीं होता जीवन में। ये जो हमारा आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज ओनली अबाउट क्रैमिंग, दैट्स इट। परंतु हमें हमारे इतिहास को क्यों जानना जरूरी है? जैसे कि पुराने काल में, अब जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो बच्चे एकेडमिक्स में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे हैं, उनको वो ऑलरेडी वो जो है राजा की श्रेणी में रखते हैं कि ये मंत्रिमंडल में रहेंगे इस तरीके से। जो दूसरे जो रहते हैं, जो धनुर्विद्या, जो तलवारबाजी, जो घुड़सवारी, उनमें अच्छे रहते हैं, उनकी शिक्षा जो है अलग तरीके से होती है। ये कैसे होता था? एक समुद्र शास्त्र है जिसके बारे में आप जान सकते हैं गूगल पर भी सर्च करके। समुद्र शास्त्र में क्या है, आपकी जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं हर एक उंगली की, उसके अंदर किसी के अंदर सर्कल रहता है, किसी के अंदर अलग शेप्स एंड डिजाइन्स रहते हैं। तो उसके अंदर ये पाया जाता है कि किस बच्चे के अंदर कौन सी लीडरशिप इनबॉर्न क्वालिटीज हैं। ये सारा जो है ये सिस्टम, एक राजा के 4 पुत्र भी होते हैं, परंतु राजा एक बनता है जो काबिल होता है। वो कैसे होता है? वो उस विद्या के द्वारा होता है, उसको परखा जाता है, फिंगरप्रिंट्स के द्वारा स्कैन किया जाता है। और जैसे आज की टेक्नोलॉजी जिसे वो DMIT कहते हैं, इसको भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये होते हैं और कई सारे विद्यालयों में अब से लागू भी कर दिए गए हैं। इसका भी प्रारूप क्या होता है, उसका रिजल्टेंट क्या है, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। सो पुराने काल में, गुरुकुल काल में, ये समुद्र शास्त्र, ये ऋषि समुद्र द्वारा लिखा गया है। सो उसमें क्या होता है कि जब आपकी फिंगरप्रिंट्स को स्कैन किया जाता है, आपका जो राइट ब्रेन है दैट इज कनेक्टेड टू योर लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट हैंड एक्चुअली, विच डिनोट्स कि आपका लॉजिकल ब्रेन, जो आपका पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वो कितनी तीव्र है, वो दर्शाता है। जो राइट हैंड है आपका, दैट इज इमोशनल हैंड, जो आपका जो प्रारूप है, जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, आप किसी परिस्थिति को किस तरीके से समझ सकते हैं, उसको आगे लेकर के चलता है। सो उसके बारे में हमें जानने को पता चलता है। तो जो लोग योग और ध्यान करते हैं उनका वेल बैलेंस रहता है। जैसे कि मैं अपना खुद का स्वयं का एग्जांपल दूं, मैं पिछले 4-5 सालों से जो है ध्यान करता हूं, तो मेरी जो ब्रेन है वो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, दे बोथ आर बैलेंस्ड। सो आई हैव हाई IQ एज वेल एज EQ टू। सो हम किस तरीके से अपने इतिहास से सीख सकते हैं कि हमारे वहां पर क्या हुआ होता था। और अब जो आज जो DMIT टेक्नोलॉजी है, दैट इज यूज्ड इन मैनी कंट्रीज लाइक सिंगापुर, लाइक चाइना, लाइक कनाडा, लाइक अमेरिका। ये लोग क्या करते हैं कि पहले ये बच्चों का स्कैन करते हैं और फिर उनको ये पता चल जाता है कि इनके जो बच्चे हैं कौन सा खेल कूद में अच्छा है, कौन सा पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, किसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है, तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड में उसको बचपन से डाल देते हैं। अब जैसे आप छोटी सी चीज, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आप ऑब्जर्व करें अपने जीवन में कि कई सारे देश हैं उनके, ये जिनके मैंने अभी नाम लिया था, यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना हो गया, देन कनाडा हो गया, देन अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, इन सब के जो बच्चे हैं ये इतने गोल्ड मेडल्स, इतने सिल्वर मेडल्स, इतने ब्रॉन्ज मेडल कैसे ले आते हैं? इनकी ट्रेनिंग बचपन से कैसे चालू कर दी जाती है? ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। सो ये हमारे जो देश को है, ये DMIT का जो कंसेप्ट है वो हमें हमारे जीवन में आगे और हेल्प कर सकता है। सो दैट इज वेरी बेनिफिशियल। क्या खामियां हैं इसके अंदर कि हम जो है हमेशा इसके अंदर जो है, आप कई सारे आजकल एंटरप्रेन्योर्स देखेंगे, कई सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, कई सारे बड़े बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही रद्दी है। आज जो हमारी इंजीनियरिंग में जो पढ़ाया जाता है वो बाबा आदम जमाने की टेक्नोलॉजी है, उसमें लेथ मशीन। आज चल कौन सी रही है? CNC, एडवांस टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, परंतु हमें सिखाया क्या जाता है? बाबा आदम जमाने की लेथ मशीन। ये क्या चल रहा है हमारे देश में? बच्चे कैसे हैं जो एक इंजीनियरिंग का जो बच्चा है और जो कंपनीज हैं वो क्यों हायर नहीं कर पाती हैं? क्यों वो बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एक ब्रिज है, एक पड़ाव है, वो कहीं ना कहीं अधूरा है। कि बच्चों को वो एक स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए कि हमें एक पर्टिकुलर, अगर हमें कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है तो वो उसको आना चाहिए। वो इंजीनियरिंग का मकसद ये है। परंतु हमारे यहाँ पर सिर्फ असाइनमेंट्स घिसते रहो, लिखते रहो और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ गधा मजदूरी करते रहो, दैट्स इट, एंड नथिंग एल्स देयर इन द इंडियन एजुकेशन इंजीनियरिंग सिस्टम। अगर आप IITs या NITs में तो बात अलग है, परंतु अगर आप नॉर्मल किसी कॉलेज में लेते हैं, इट्स एज इक्वल एज रद्दी। सो करंट एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं?
So what this education system have is only memorizing exam patterns techniques. जो हमारे एग्जाम होते हैं ये बुद्धिमत्ता को नहीं परखते हैं, ये जो परखते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कि आपने कितना अच्छा रट्टा मारा है, समझ करके और उसको एक्सप्लेन करने का इनका कोई इरादा नहीं है. दिस इज ऑल द प्रोग्रेस. सेकेंड इज नॉट फोकसिंग ऑन इमोशनल क्वेश्चन, ओनली फोकसिंग ऑन इंटेलिजेंस क्वेश्चन. इसका मतलब क्या होता है, एक बच्चा जब फेल होता है ना तो उसके ऊपर जो बीतती है वो भावनात्मक जो ऊर्जा होती है वो उसके ऊपर हावी होती है, वो तो हमें सिखाया नहीं जाता. हमारे इंडिया में ही हर साल हजारों की तादाद में जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारा यूथ है वो सुसाइड करता है. किस वजह से? क्योंकि उनके मार्क्स कम है, क्योंकि वो फेल हो गए, क्योंकि उनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने नीट क्रॉस नहीं किया. सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से वो फेल होते हैं और अपने जीवन को फेल कर देते हैं. तो ये कहां पर कमी आ रही है? वो हमारे भावनात्मक रुझान को जो हम कमजोर कर देते हैं ना. जो माँ बाप होते हैं वो घड़ी घड़ी उनको ये बोलते, प्रोत्साहन देने की बजाय उनको घड़ी घड़ी, अरे तू तो कुछ काम का नहीं है, वो दूसरे के बच्चे देख, वो अनाथ बच्चे को उठा करके ले आता मैं, तो वो तेरे से ज्यादा वो मेहनत करके पास हो जाता, जिनके पास नहीं है उनको पता चलता. ये सब बातें उचित है, परंतु घड़ी घड़ी टोकना, घड़ी घड़ी उनको डिस्टर्ब करना मेंटल लेवल पर, ये हानिकारक है. तीसरी चीज वही जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, नॉट टीचिंग हाउ टू टेकल फेलियर्स. जो एक सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है हमारे जीवन का, कि हमारे टीचर्स सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने शर्मिंदा करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा करते हैं. ना ही हमें सीखने का एक जो रुझान होता है ना वो बचपन से नहीं है. हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, मुगलों द्वारा हमें प्रताड़ित किया गया है, तब से हमारी जो सोच है वो एक गुलामी वाली है. आज भी हम हमारे स्कूलों में कहीं पर भी देखो आप सर का उच्चारण करते हैं, SIR. व्हाट इज मीन्स? स्लेव आई रिमेन. आप गूगल करके देख लीजिए. मैडम का मतलब क्या होता है? आप उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरीज हैं आप उसके अंदर उसको सर्च करके देखिएगा. जो मैडम होता है उसका मतलब होता है द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? और वो हम हमारी अध्यापिका को जो माँ के समान होती है उसको हम मैडम बोलते हैं. जो सर होता है उसको हम बोलते हैं कि हम आपके गुलाम हैं. तो कहां से बनेगी गुरु और शिष्य के बीच में जो एक रिश्ता होता है वो कायम कैसे होगा? ये सोचने वाली बात है. सो जो चौथा पॉइंट होता है, ओनली फोकसिंग ऑन ऑडियो टीचिंग फॉर्मेट. दिस इज बुलशिट थिंग. ये जो आज डिजिटल का जो वातावरण चल रहा है, एवरीवेयर वेरेवर यू विल सी, इट्स ऑलवेज लाइक ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स. अभी हिंदुस्तान सीख रहा है और इसमें बहुत सारे बच्चों का जो है इंटरेस्ट और रुझान बढ़ा है कि उन्हें वो चीजें समझ में आने लगी. अब मुझे, जैसे मैं एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मुझे केमिस्ट्री का आज तक कोई भी जो है एक केमिकल रिएक्शन है मुझे नहीं बनानी आती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि एटम कहाँ जाके कहाँ मिल रहा है, क्या केमिकल बॉन्ड बन रहा है, क्या कार्बन का एटम मिल रहा है. आई नेवर हैव अंडरस्टूड दिस इन कंसेप्ट इन माई एंटायर लाइफ. एंड हाउ दिस इज हैपनिंग इज क्योंकि हमारी जो सुनने की क्षमता, मेरी जो रुझान है वो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट का है. सो मैं आजकल जो वीडियोस भी बनाता हूँ उसमें पहले मैं अपना सिर्फ और सिर्फ अपना एक पिक्टोरियल, जो मेरी पिक्चर आती थी, मेरा वीडियो आता था, परंतु लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आया. दैट्स व्हाई आई यूज दिस प्रेजेंटेशन एंड ऑल दिस स्किल्स, कि उसको और अच्छे से समझ में आए. किसी को भी, चाहे वो किसी भी एज के हैं, एज ग्रुप के हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबको समझ में आना चाहिए कि मैं अपनी बात किस तरीके से पहुंचाना चाहता हूँ. सो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन ऑडियो टीचिंग फॉर्मेट. ये जल्द से जल्द बदलना चाहिए. और जो हमारे सरकारी जो स्कूल्स हैं वो तो ऑलरेडी न्यूनतम स्तर से भी सबसे नीचे हैं. दीवारें खज चुकी हैं, उनकी जंग लग चुका है, दरवाजे कहीं और हैं, किमाड़ों के दरवाजों के बीच में से जो है घास फूस उगी जा रही है, फर्शों पे घास फूस आ रही है. क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते. नॉट बिल्डिंग, एंड द फिफ्थ पॉइंट कम्स इज नॉट बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर माइंडसेट फ्रॉम स्कूल लेवल. हमें बचपन से कभी पैसा जोड़ना, सेविंग्स करना, देन उसके बाद में धार्मिक जो स्पिरिचुअल जो हमारा योग और ध्यान है, ये तो सिखाया नहीं जाता. अंग्रेजी बोलो, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, दैट्स इट. स्कूलों में भी हमें पीटी सिखाते हैं. क्या होता है पीटी से? कुछ नहीं होता है. योग से आपका ध्यान, आपकी जो आत्मा है और शरीर का मिलन होता है. यू बिकम वन. आपको सोचने समझने की क्षमता होती है, आपको जीवन में क्या करना है, किस तरीके से करना है,
वो सारी चीजें जो एक पिक्चर होता है वो क्लियर होने लगता है धीरे धीरे। आपका इंट्यूशन अच्छा होता है। जब आप मनुष्य का इंट्यूशन अच्छा होता है तो वो ऑटोमेटिकली न्याय प्रिय बनता है। ये बहुत गहरी बात है, ये गहरा कंसेप्ट है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो समझ सकते हैं मेरी बात को। नाउ द सिक्स्थ थिंग इज फोकसिंग ओनली एंड ओनली ऑन डोंकी वर्क मोर देन स्मार्ट वर्क। आज देखिए डिजिटल का जमाना है। हम आज भी जो है असाइनमेंट वगैरह जो लिखते हैं उसको घिसते बैठो 75 पेजेस के, 70 पेज के, और वो लोग जमा करते हैं। मैंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा है, देयर इज अ पिट बिहाइंड आवर कॉलेज ग्राउंड, और वहां पर जितने बच्चे जो फाइल वगैरह बनाते हैं और इतनी मेहनत से इतने 6-6 महीने लेकर के एक सेमेस्टर में फाइल्स कंप्लीट करते हैं, और उनको हमारी आंखों के सामने फिर अंत में जला दिया जाता है। व्हाट अ शेम, really, it's a shame. And that is also happening in engineering colleges. So imagine the level of stupidity the college management does. I'm sorry, but I'm going to be very harsh. That why our system lacks the importance of intelligence. सिर्फ और सिर्फ गधे मैन्युफैक्चर करते हैं ये, और कुछ भी नहीं करते. There is no systematic line of clearing the mindset of a child जो एक कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है, कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, ऐसा एक फिलोसॉफिकल चैप्टर होना चाहिए। आई एम फ्रॉम डीएवी बैकग्राउंड, दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल। उस स्कूल में हवन था, हवन कुंड था। वहां पर बच्चों को एक सब्जेक्ट हुआ करता था धर्म शिक्षा, जो धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते थे और जो है मीन्स की एक न्याय प्रियता सिखाते थे। हर गुरुवार के दिन हमारा हवन हुआ करता था। हम बच्चे सभी जो है मिलके घर से कोई हलवा वगैरह लेके आता था। हमारे जो गुरुजी हुआ करते थे शर्मा जी, वो हमें कहते थे कि आप सभी बच्चे अपने अपने घर से जिसकी जो इच्छा है, कोई हवन सामग्री ले आए, कोई जो है लकड़ियां ले आए, कोई घी ले आए, कोई कुछ भी है, प्रसादी करनी है तो प्रसाद लेकर के आ जाए, हलवा जो भी बना सकते हैं। सबका एक भाग होता है कि वो एक सोशल, कि हम सब एक है, भले कोई हिंदू है मुसलमान है, वो सब उसके अंदर बैठा करते थे। और वो एक ऑब्जर्वेशन होता है ना एक, कि यार हम सब एक हैं, हम एक देश के लोग हैं। जो एक अच्छी जो शिक्षा होती है वो धर्म के माध्यम से होती है, और जो एक स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, जो ध्यान करना सिखाना, योग करना, बच्चों को सवेरे सवेरे स्कूल में प्रार्थना के बाद में ध्यान योग करवाना बहुत ही अति आवश्यक है। ये नहीं हुआ तो हमारा यूथ जैसे आज बिछड़ रहा है ना, कि LSD में लव, सेक्स एंड धोखा एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और जो आज जिस तरीके का आजकल आप समझ सकते हैं, जो एंटरटेनमेंट जो सोर्सेज हैं हमारे, किस चीज में सबसे ज्यादा जो हमारे व्यूज आते हैं, उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। वी आर नॉट बिकमिंग स्मार्ट। वो न्यूज में 2-4 बार दिखा देते हैं, हमने ये इजाद कर लिया, वो इजाद कर लिया, इसरो चंद्रमा तक पहुंच गया, इसरो मार्स तक पहुंच गया, परंतु कुछ नहीं उखाड़ सकते हम जब तक हम लोगों को रूट लेवल तक उठा नहीं सकते। So this is very important to focus on smart work, intelligent work rather than focusing on donkey work. हमें गधे नहीं मैन्युफैक्चर करने हैं। हम दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, हम दुनिया का सबसे पुराना सिस्टम है। हम मोहनजोदारो जैसी हड़प्पा सिविलाइजेशन, जहां पर पाइपलाइन का निर्माण पहले से था, एक वेरी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन जिसने पूरा एक सिटी प्लान किया था। और आज हमारे गधे जो गवर्नमेंट, जो 2 कौड़ी के जो नेता हैं, जो पढ़े लिखे और जो IAS ऑफिसर्स हैं, जिनको गधा बना करके IPS ऑफिसर्स को अपने पैरों की जूती के नीचे रख करके अपने देश में जो हिंदू मुसलमान के दंगे करवा करके जो घड़ी घड़ी बांटते रहते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश को स्मार्ट वर्क की जरूरत है। ये कब तक आप बांटते रहेंगे देश को, ये हरे झंडे वाला, ये नीले झंडे वाला, ये केसरिया झंडे वाला, ये पंचरंगी झंडे वाला, बांटना बंद करो। देश को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन पर फोकस करो, कि एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। सो लेट अस गो ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसा कि मैंने इंजीनियरिंग का बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, बिकॉज आई माई सेल्फ इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड आई हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज। सो व्हाट हैपेंस इज दैट that people around us, इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जो एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफेस्ट कोर्स है। इसके अंदर करोड़ों किस्म के असाइनमेंट होते हैं। आपके पास में 8 सेमिस्टर होते हैं, उसमें 40 विभिन्न प्रजाति के सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लें।
and I have done from mechanical, so I can tell you it on utmost level that how this works, that कि आपके पास में 40 अलग अलग प्रजाति के सब्जेक्ट्स हैं, राइट। परंतु हमारा जो इंडियन एजुकेशन, जो इंजीनियरिंग का सिस्टम है, वो किस तरीके से चलता है, दैट इज ओनली एंड ओनली ऑन क्रैमिंग, यू नो, क्रैमिंग। आपको जो प्रैक्टिकल सेशन पहले होना चाहिए, उसके साथ साथ में थ्योरी होनी चाहिए, दैट शुड बी वेल रीडेड इन माइंड। और इंजीनियरिंग करते करते कई सारे जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जो नियम कानून है, जैसे आई हैव डन फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, सो उसमें एक जो सबसे जो गधा जो रूल है, दैट इज ड्रॉप सिस्टम। इट डिस्ट्रॉयज वंस लाइफ, वंस ईयर्स। आई हैव सो मेनी पीपल अराउंड जिनके कई सारे जो साल है वो ऐसे इंजीनियरिंग के बदौलत बर्बाद हो गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक अध्याय जो है, जो बचपना होता है, वो वहीं डिप्रेशन में खत्म किया है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स those who are going from so pathetic mental stabilities कि उनको अब जीवन में करना क्या है। उनका ऐसा सिस्टम होता है कि इफ यू हैव गिवन एग्जाम और आपके अगर 3 बैकलॉग्स हैं, बाय चांस किसी के घर में कुछ परिस्थिति है, कुछ भी है, किसी ना किसी वजह से अगर आपके 3 से ज्यादा जो है बैकलॉग रह जाते हैं, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज ईयर ड्रॉप स्टूडेंट। आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा और आपको फिर से 6 महीने बाद में आपको एग्जाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा। What it is doing? It is a mental harassment. क्या आपके पास में इतना पैसा है, आपके जब एक एक एग्जामिनेशन फॉर्म आप जो है फिलअप करते हैं, सो आपके यहाँ पर 9,000 करोड़ का लिक्विड फंड होता है, तो आप 15 दिनों के अंदर अंदर एक एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते। Why you are wasting one's life by this bullshit rules and regulations of ear drop? Why? What is the need? क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बच्चों का एजुकेशन सिस्टम इस बदौलत से आप उनको हैरेस करेंगे कि आप उनका जो है जीवन बर्बाद कर देंगे। 2-2, 3-3, 4-4 साल। अरे भाई, किसी बच्चे को कम समझ में आता है, धीरे धीरे समझ में आता है, तो क्या मर जाए वो फांसी पे लटक के? उसका इंटरेस्ट है, उसको मशीनों से प्यार है। जानबूझ करके ऐसे सिस्टम है, पैसे लूटने के लिए ऐसे सिस्टम बना दिए गए हैं टू हैरेस समवन्स पेरेंट्स सो मच कि वो बंदा क्विट कर देता है। वो कहीं पर भी उसका कहीं फिर वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता था, उसका एज लिमिट चला जा चुका होता है। दिस इज बिकॉज व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन डेवलपिंग एंड इन द ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स। वी आर जस्ट ओनली एंड ओनली फोकसिंग ऑन देयर पेरेंट्स मनी, दैट्स इट। दे आर द ब्लडी लूटर्स ऑफ द सोसाइटी एंड दे शुड बी पनिश्ड विद सम लॉज। This should be taken care by the college, universities and all these kind of things, that one should focus on students कि हम तुम्हारा mental stability किस तरीके से बना के रख सकते हैं। I know many teachers in my college who always give प्रोत्साहन कि वो हमेशा जो है पॉजिटिव तरीके से सिखाते हैं। Otherwise engineering in India is nothing but a pressure management course. That's it. It is just a pressure management course. इसमें आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से प्रेशर बनाया जाएगा। ये अभी 15 दिन के अंदर आपका यूनिट टेस्ट आ रहा है, 3 यूनिट का टेस्ट होगा, सो आपको ये मार्क्स वापस जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से लगेंगे। फिर उसके बाद में ढेर सारे असाइनमेंट आ जाते हैं आपके पास में। बच्चे के पास में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है और उसको गधे की तरह लिखते रहो। कौन सीखता है? बच्चे हेडफोन लगा करके गाने सुनते हुए रपा रप लिखते रहे होते हैं। क्या सीख रहे हैं वो? घंटा कुछ सीख रहे हैं? सिर्फ गधे बन रहे हैं वो, और माँ बाप के पैसे लूटे जा रहे हो तो शर्म तो आती नहीं है। नॉनसेंस। सो दिस इज हाउ वी आर डिप्लीटिंग आवर यूथ। इसलिए आप देखो ना, कोई भी एक्टर वगैरह है आजकल तो आईएएस ऑफिसर्स हो गए, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, बड़े बड़े जो डेजिग्नेशंस पे हो गए, सरकारी नौकरी वाले हो गए, कर्मचारी हो गया, वहां से लेकर के जो अभी क्लर्क भी बन रहे हैं, बाबू बन रहे हैं, छोटे मोटे सारे इंजीनियर बन रहे हैं। खेती भी आजकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं ये? बिकॉज इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रेशर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके बाद में आप जब बाहर निकलते हो इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद में, तो आपको अगर कोई झाड़ू मारने के लिए भी बोले ना, तो आप कर लोगे वो, क्योंकि इतना आपको मेंटल हैरेस किया जाता है। और जब आदमी निकलता है ना वहां से, उम्र क्रॉस हो चुकी होती है, सो बस अब तो कोई भी लाइन मिल जाए बस पकड़ के मेरे को पैसा कमाना है, घर बार चलाना है, ये इस तरीके की सोच बन जाती है। और एंटरप्रेन्योरशिप तो कई गुना बाद में अब जा करके जागे ये गधे।
पहले से तो उनमें अकल थी नहीं कि बच्चों को अब कुछ पार्ट्स बनाने, अरे तुम नौकर बनाना क्यों सिखा रहे हो? वाई यू आर मेकिंग देम नौकर? क्यों वो किसी कैंपस के लिए, क्यों सारे बच्चे जरूरी है क्या कैंपस इंटरव्यू देंगे? आप उनके लिए इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स रखिए ना, जहां पर उनको फंड्स मिल सके कि तुम कंपनी कैसे लगा सकते हो। और इंडिया एक हमारा एक इतना महान देश है जहां पर अगर आपको फैक्ट्री लगानी है ना तो 45 से ज्यादा भी आपको डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं। इतना मेंटल हैरेसमेंट है, हर पग पग पे आपको लूटने वाले लुटेरे बैठे होते हैं। फिर हमें हमें चाहिए सिलिकॉन वैली, चाहिए हमें अमेरिका की। हाउ वी विल गेट दिस? नोबडी हैव दिस सॉल्यूशंस। और मैं चाहता हूं कि आप ये जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कि ये जो बात है ना ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तक भी पहुंचनी चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, हमारा यूथ क्या सोच रहा है, व्हाई वी आर लैकिंग बिहाइंड। आई माई सेल्फ वांट टू हैव पर्सनल कंपनी, जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बने। मैं डिफेंस डिपार्टमेंट में भी जाना चाहता हूँ। आई हैव टू मेनी आइडियाज रिगार्डिंग कि हम किस तरीके से सिस्टम बना सकते हैं जो इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को, इंडियन एयरफोर्स को हेल्प कर सके। परंतु उसके लिए अप्लाई करने के लिए मुझे हजारों के पहले तो अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। ये लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लो, ये स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, ये आईएसओ का लेना पड़ेगा। फिर क्या करे आदमी? फिर गल्ला किराना करके बैठ जाता है। So stop harassing students and youth of India. We are the highest majority in the country. We are the highest youth. We are the greatest nation in the world with the oldest civilization. हम ही ने सब कुछ बनाया इस धरती पर और आज हम ही सबसे पीछे। So let us know what is ahead in our next life. How to fix this education system? I have given too many solutions also in our last slides. But एक अच्छा तरीका है वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में, चाहे एमबीबीएस का कॉलेज हो, बीएससी का कॉलेज हो, नर्सिंग का कॉलेज हो, या फिर स्कूल्स हो 12वीं तक के या कोई भी हो, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट का होना अति अनिवार्य है। क्या होना? साइकोलॉजिस्ट का, जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पर फोकस करे, जो बच्चों की सोच पर फोकस करे, जो बच्चों पर एक फोकस करे कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए, उन्हें जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और जो हमें सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है हमारे देश को, वो है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज ध्यान करने की। शायद किसी भी जाति, मजहब, कास्ट, किसी के भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको ध्यान करना चाहिए। चाहे मुसलमान हैं तो आप नमाज पढ़ें, चाहे अगर आप हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं तो आप ध्यान करें, जैन हैं तो सामायिक करें, बौद्ध हैं तो आप अपना समर्पण ध्यान करें, जो भी आपके यहाँ पर होता है। हिंदू हैं तो ध्यान करें, शिव आराधना करें, कुछ भी करें, परंतु ध्यान करें। स्कॉन वाले बहुत अच्छी प्रथा चलाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग वाले बहुत अच्छा सिखाते हैं, इनर इंजीनियरिंग सदगुरु जी बहुत अच्छा सिखाते हैं, जैन धर्म में प्रमाण सागर जी महाराज, विद्यासागर जी महाराज बहुत अच्छा सिखाते हैं। परंतु ये सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित रह गया, मंदिरों मस्जिद तक। हमें स्कूल में बच्चों को सबसे पहले जो है ध्यान करना सिखाना है, उसके साथ में योगा सिखाना है, और उसके साथ में एक हमें साइकोलॉजिस्ट रखना है जो इन बच्चों की मेंटल हेल्थ को फोकस करे कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। पहले तो हमारे टीचर्स को सीखना चाहिए अच्छी तरीके से। पैसे के पीछे मत भागो, तुम किसी का जीवन बर्बाद कर दोगे। अच्छे से बात करो, थोड़ा विनम्रता रखो अपनी वाणी में, तुम्हारे घर का गुस्सा यहाँ पर मत निकालो। तुम्हें कोई रास्ते में कहीं झगड़ा करके आया तो उस बच्चे को इतना इंसल्ट मत करो 100 लोगों के सामने कि उसका सेल्फ स्टीम बनने की बजाय और टूट जाए। हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग तरीके से होता है। किसी को आप एकांत में जाकर के डांटो तो वो बच्चा एकदम से फोकस करेगा, किसी को 1000 लोगों के सामने डांटो तो वो उसको शर्म के बारे वो सीखेगा। परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अति सेंसिटिव होते हैं, उनको अगर आप समाज के सामने, बच्चों के सामने, दूसरे भरी सभा में डांटोगे, सुसाइड कर लेगा वो। सबको परखना ज्यादा जरूरी है, वो हमारे टीचर्स को नहीं आता है। वो हमारे विद्यालय में जो अति उत्तीर्ण होते हैं ना, आईआईटी लेवल की डिग्रीज लेकर के आए होते हैं, उनको भी समझ नहीं होती है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इंटेलिजेंट प्रूव करना होता है कि मैं ही होशियार हूं, बस यही दिखाना होता है, और वो बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, किसी को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। यही तो कमी है आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कि हमारे यहाँ पर जो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो अति कमजोर है। मेरे जीवन में आज तक मतलब 1-2 टीचर्स रहे होंगे, वो भी कॉलेज में काफी अच्छे बेहतरीन टीचर्स हैं वो, जिनके साथ में मेरा रिश्ता अच्छा रहा है। अदरवाइज स्कूल लेवल पे
Everyone was just like insulting, each and every time harassing, mental harassment. If I got a chance, I'll hit a defamation case या फिर mental harassment के charges लगा दूंगा मैं. But we can't do this because we respect them. गुरु है हमारे, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते. फिर वो कह देते हैं कि हम तो टीचर्स हैं तो हमें ऐसे डांटेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे. सीखने का सिखाने का तरीका है. अरे घंटा तरीका है. You need to learn how to behave with kids, how to teach them in proper direction and under proper guidance. किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, ये जरूरी है आज के जमाने में. If we won't do this, then we will lose our entire youth. बहुत जरूरी है. आज आप देखिए जैसे संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, इन सब के इतने फॉलोअर्स कैसे हैं. गुरु गौर प्रभुदास जी, उन सबको बच्चे इतना पसंद क्यों करते हैं, यूथ इतना पसंद क्यों करता है. उनका सिखाने का तरीका अलग है. हंसते खेलते हुए प्रेम भावना से, बिना किसी वेर भावना से वो सिखाते हैं. सो कौन नहीं पसंद करेगा ऐसे लोगों के साथ बैठना, सीखना सिखाना. सो आज के दिन में हमें ये जरूरी है. सो पहला पॉइंट क्या है कि बच्चों को ध्यान करना सिखाना अति आवश्यक है. दूसरा, योग करवाना सीखना सिखाना अति आवश्यक है. तीसरा, एक स्कूल कॉलेजेस में एक साइकोलॉजिस्ट का होना अति आवश्यक है. Then only we can grow and take our nation forward to the optimum level. So ये था हमारा आज का वीडियो. So मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा. जिस तरीके से आप मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को भी उतना ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे. So बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब जीवन में इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ते रहें और सभी के लिए अच्छी प्रार्थना करते रहें और अपने जीवन में उत्तीर्ण होते रहें और आगे बढ़ते रहें. धन्यवाद. नमस्कार.